दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मैं हूं रवि गिरी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं रवि गिरी बाबा का सच। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए लोग हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि आपको समय पर सूचना मिल सके। ऐसे ही क्वालिटी वीडियो मैं आपको दिया करता हूं। वीडियो कई तरीके के बनाता हूं मैं, जिसमें आयुर्वेद के भी जो घरेलू नुस्खे होते हैं वो बताया करता हूँ, स्पिरिचुअल वीडियो भी देता हूँ आपको, और मंत्र शक्ति के बारे में बताया करता हूँ आपको। तो दोस्तों, मंत्र शक्ति ये मानिए कि विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है। इसके आगे सब शक्तियाँ फैल है, इससे कुछ भी किया जा सकता है। और कुछ लोग होते हैं जो भले के लिए मंत्र शक्ति करते हैं और कुछ लोग मंत्र शक्ति का प्रयोग करते हैं बुराइयां करने के लिए। दोस्तों, कभी भी किसी के पास में मंत्र शक्ति है तो किसी की बुराई मत करिएगा। बुरा काम ऐसा मत करिएगा कि आपको पाप लगे। आप कुछ चंद रुपयों के लिए अगर किसी की बुराई कर देते हैं तो सोचिए सामने वाला कितना रोएगा और उसका हमें कितना पाप लगेगा। मरे खाल की चाम से लोहा भस्म हो जाए, ये आपने सुना होगा। तो कभी भी किसी का बुरा मत करना। और कुछ लोग बुरा कर देते हैं तो उसका मैं आज आपको बता रहा हूं बचने का तरीका। किसी ने टोना टोटका जादू मंत्र कर दिया है तो उसको कुछ बचाव हम भी कर सकते हैं। और निशानी बता दूं आपको कि किस प्रकार वो करते हैं। दोस्तों, हम सुबह उठते हैं, हमारे गेट के आगे अगर कोई हड्डी पड़ी दिखाई देती है, गेट के दाईं साइड या बाईं साइड में गेट के पास में, तो कभी उसको छूना नहीं है, कभी उसके ऊपर से नहीं निकलना है। आप तुरंत दौड़ के जाइए, घर में एक लोटा पानी लाइए, उसके ऊपर डाल दीजिए और फिर लकड़ी से उसको दूर फेंक दीजिए। आपके ऊपर वो जादू टोना कोई काम नहीं करेगा। अगर आपने टच कर लिया तो ये मानो कि मुसीबतों को आपने न्योता दे दिया है। आपने बच के रहना है। वो जो हड्डी है उसको इसी प्रकार जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको फेंक देना है। सुबह जब उठते हैं, हम बाहर निकलते हैं, देखते हैं गेट के पास में अगर काले तिल या काले उड़द के दाने अगर वहां बिखरे पड़े हैं, या ढेरी है, या कोई पुटली बना के काले कपड़े में पुटली बना के रखी हुई है, तो मैं आपको सलाह देता हूं कि उसको छूना नहीं, उसको बिल्कुल ही नहीं छूना। और वही उपाय करना है, अपने इष्ट देवता का नाम लेते हुए उसके ऊपर जल के छींटे मार के और उसको दूर फेंक देवे, नाली में दूसरी जगह फेंक देवे। आपको कोई नुकसान करेगा नहीं। तीसरा बात, अगर कोई आता है जिससे पहले लड़ाई हुई हुई है या उससे थोड़ा मनमुटाव हमारा चल रहा है, तो ऐसा कोई आता है और हमें धक्के से कोई मिठाई या कोई चीज खिलाने की कोशिश करता है, दोस्तों कभी मत खाना। जहां विश्वास नहीं है उसके हाथ की कोई चीज मत खाना, वरना पछताओगे। क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है, तो उसके हाथ की ऐसी चीज कोई नहीं खाना। अगर आपके घर के सामने रोड पर या आपके घर के आसपास कहीं चौराहा है, उस चौराहे पर मिट्टी के छोटी कुज्जे के अंदर कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर काला या लाल कपड़ा बंधा हो और वो चौराहे के बीचों बीच पड़ा हो, तो उसके ऊपर से कभी नहीं निकलना, उसको कभी टच नहीं करना। वरना वो किसी पे भी किया गया है और आपने सबसे पहले टच कर दिया तो ये मानिए कि उसकी सारी की सारी जो बीमारियां हैं, सारी की सारी कमजोरियां हैं, सारी की सारी उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी है, वो आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी और फिर बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो दोस्तों, उसको टच नहीं करना है, उससे दूर कर निकल जाना है आपको। एक और बता दूं दोस्तों, कोई आपके घर आके आपसे पुराना कपड़ा मांगता है या आपके सिर के बाल मांगता है तो उसको कभी मत दो। पुराने कपड़े
किसी ऐसे आदमी को मत दो जिसको हम जानते हैं और वो मांगने आया, उसको मत दो। जो पहने हुए कपड़े हैं, पहन के हमने फेंक दिए, रिजेक्ट कर दिए वो कपड़े, उनको मत दो। इस पे भी टोना टोटका बहुत असर करता है और फिर वो टोना टोटका करवा के हमारे घर के आसपास या आंगन में या कहीं भी आसपास गाड़ देता है, या वो हमारे घर में फेंक देता है या उसको जला देता है। तो टोने टोटके कई प्रकार के होते हैं, तो कुछ भी वो कर सकता है। इसलिए उसको कभी भी कितना भी मांग ले, नया कपड़ा दिलवा देना उसको, लेकिन अपना पहना हुआ कपड़ा उसको मत देना। आप इन टोने टोटकों से बचे रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। इसका अगर किसी ने टोना टोटका कर भी दिया है तो भी कुछ उपाय मैं बताऊंगा। जैसे आपको क्या करना है, तुरंत आपको ऐसा लगे कि आपके घर में अप्रिय घटनाएं हो रही है, हमारा मन काम में नहीं लगता, हमारा सिर दर्द करने लग गया, हमें चलते चलते आलस हो गया, चक्कर से आने लग गए, हमारा व्यापार धीरे धीरे कम होता जा रहा है, हम लाख कोशिश कर रहे हैं, हमारे घर में अशांति बनी हुई है, ऐसा अगर कुछ आपको दिखाई देता है तो ये मानिए कि आपके घर में किसी ने टोना टोटका करवा रखा है। तो आपको क्या करना है, आप उसी दिन से राम रक्षा कवच है उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आपके दुर्गा का इष्ट है तो दुर्गा सप्तशती को पढ़ना शुरू कर दीजिए। दुर्गा में एक कवच है, उसका कवच वो पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपके ऊपर विपत्तियां टलती जाएगी। आप कुछ भी नहीं, ये सब कुछ नहीं है आपके पास में, हनुमान चालीसा तो घर में होता है। आप रोजाना सुबह शाम हनुमान चालीसा का जप करना शुरू कर दीजिए। आपके घर में धीरे धीरे शांति प्रवेश होने लग जाएगी, जो नेगेटिव एनर्जी है ये भाग जाएगी। तो दोस्तों, आपके आसपास या आपके घर में अगर ऐसा हो रहा है तो ये जरूर करके देखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।